आज मैं और हमारे एक मित्र यहाँ अमन मुदनवाल जी, हम दोनों लोग बनारस से प्रतापगढ़ जा रहे हैं एसी रिपेयरिंग करने के लिए। वहाँ पर वो कस्टमर का फ़ोन आया था, वो हमारे फॉलोअर भी हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं हमें, और उसी के माध्यम से हमारी उनकी मुलाकात हुई। उनके यहाँ उनका ये कहना है कि उनके यहाँ कोई टेक्नीशियन है ही नहीं जो कि उनकी एसी को रिपेयर कर पाए, और वो 1.5 साल से लगभग हमारे टच में थे। और आज हमें मौका मिला है हम जाने के लिए, तो हम अपनी जो 4 चक्का है, कार है, उसी से चल रहे हैं। और यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो सारे सामान जो है, जितने भी सर्विस और रिपेयरिंग संबंधित है, ये सारे सामान हम लेकर के चल रहे हैं। और अब चल के देखते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम थी और किस वजह से वहाँ पर कोई रिपेयर नहीं कर पाया, और हम अब उसे रिपेयर कर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि हम वाराणसी से लगभग 150 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ एरिया में जा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं राजा भैया के एरिया में। राजा भैया यहाँ के विधायक हैं या सांसद हैं, हमें ये नहीं पता, लेकिन उन्हीं का एरिया ये है। और यहाँ पर हम आकर के यहाँ पर टोटल जो काम हमें है, ये हमें 4 एसियों का काम है। तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये डाइकिन की इन्वर्टर एसी है। इसकी पीसीबी खराब हो गई थी, और भैया का कहना था कि यहाँ पे कंपनी वालों का भी सर्विस बहुत बेकार है, और ये लगभग 1.5 साल से, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये पिछले 1.5 साल से हमारे संपर्क में थे। और चूंकि हमारा घर बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, और इनकी पीसीबी नहीं बन पा रही थी। तो इन्होंने हमें कुरियर से पीसीबी भेजा, और यहाँ पर फिर हम पीसीबी रिपेयर करके उसके बाद हम यहाँ पर स्वयं आए हुए हैं लगाने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे टोटल 4 एसियाँ हमें काम करना था। ये आप हमारे सामने आप देख रहे हैं, वो डाइकिन की एसी का हमने पीसीबी लगा दिया और वो चालू कर दिया, वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। ये पैनासोनिक की एसी है, और इसका एयर थ्रो काफ़ी कम था। तो हमने चेक किया, तो भैया ने कहा कि हो सकता है गैस कम हो, लेकिन गैस की प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम थी इसकी फुल सर्विस की। तो अभी हम इसकी फुल सर्विस कर रहे हैं। ये हमारे सहयोगी अमन मुदनवाल जी, ये भी काफ़ी अच्छे एसी टेक्नीशियन है, और साथ साथ में वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब पे। और इनकी जो वीडियो होती है वो साइंटिफिक और मोटिवेशनल वीडियो होती हैं, ये जानकारियाँ देते हैं। तो आप जाकर के अमन मुदनवाल नाम से चैनल है, इनका सर्च कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सर्विस कर रहे हैं पैनासोनिक की स्प्लिट एसी की, और उसके बाद एक और एसी है डाइकिन की, उसका भी एयर थ्रो कम है। वो भी 7 से 8 साल हो गया लगे हुए, लेकिन कभी उतर के सर्विस नहीं हुई है। आप लोगों से एक बात मैं और बताता हूं हर वीडियो में, कि जब भी कभी आप अगर सर्विस कर रहे हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि फ्रंट ग्रिल खोल करके सर्विस करें। उससे गंदगी आसानी से और अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो पैनासोनिक की एसी है, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। अभी ये हमारा आउटडोर की सर्विस हो रही है, आउटडोर की सर्विस हो जाएगी, उसके बाद इंडोर के सारे पार्ट्स को हम असेंबल करेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे इनका घर है, घर के आगे ये इन्होंने एक छोटा सा बगीचा टाइप का बनाया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे पीछे हैं वो भैया हैं, और उनके पीछे उनके पिताजी बैठे हुए हैं। और ये इन दोनों लोगों का या इनके घर के पूरे सदस्यों का व्यवहार इतना अच्छा कि हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ, एक एसी रिपेयर करने वाला एक नॉर्मल सा मिस्त्री हूँ, एक छोटा सा मिस्त्री हूँ। इन्होंने हमें बिल्कुल भी अपने एक घर के सदस्य की तरह सम्मान दिया। बहुत ही व्यवहार कुशल। इन लोगों से ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से इतनी दूर आया हूँ और इनसे हमारा कोई संबंध न हो। जबकि चाचा जी से और भाई साहब से हम पहली बार ही मुलाकात हुई, लेकिन बिल्कुल भी अनजान या बिल्कुल भी रूड व्यवहार जो शहर के लोगों में देखने को हमें मिलता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं। शहर के लोगों में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग मिस्त्री हैं, बाहर रहो, ऐसे करो वैसे करो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं। घर के सदस्य की तरह आपको जो करना है वो करते रहिए, जैसे काम करना है करिए, और सपोर्ट पूरा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ भैया का भी इलेक्ट्रॉनिक में और मैकेनिक में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इनके यहाँ हमें टूल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। जितने भी आप टूल्स देख रहे हैं, चाहे वो सर्विस पंप हो, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, सिर्फ हमारा वैक्यूम पंप और गेज मीटर हमने यूज किया, नहीं तो और सारे के सारे टूल्स भैया के ही हैं। और पूरा टूल्स का खजाना इनके पास पड़ा हुआ है। जितना टूल्स हम लोगों के पास नहीं होगा, उससे 10 गुना टूल्स इनके पास था। इनका जो टूल किट हमने देखा, कम से कम 7 से 8 टूल किट बैग रखे हुए हैं इनके, और वो भी अच्छी अच्छी कंपनी का, टाटा का रखा हुआ था और भी कई कंपनियों का था। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम पंप और कंप्रेसर और गेज मीटर, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एम्पियर मीटर भी भैया के यहाँ था। तो इस तरह से इन्होंने हमें सहयोग दिया। एक बात और आपको बता दूं कि जब भी कभी आप एसी सर्विस कर लें, फुल सर्विस अगर आप कर रहे हैं, तो जो बुश होता है, जो ब्लोअर में बुश लगा होता है, वहाँ पर आप ग्रीस करना या वैसलीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
और वहाँ पर हमने अभी इंडोर फिट कर लिया। और इंडोर फिट करने के बाद अब हम जो अपने हर एसी रिपेयरिंग की जॉब में करते हैं, जहाँ हमारा गैस चार्जिंग का काम हो या फुल एसी सर्विस का काम हो या इंस्टॉलेशन का काम हो, वैक्यूम करना, मैं वही लगा दिया हूँ। वैक्यूम हमारी मशीन हो रही है और यहाँ पे हमारे जो सहयोगी हैं तब तक इसकी पीसीबी, क्योंकि हम सर्विस करने के बाद तुरंत पीसीबी नहीं लगाते हैं, एसी हमारी सेट हो जाती है उसके बाद हम पीसीबी लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वो पीसीबी सेट कर रहे हैं और हमारा वैक्यूम उधर चल रहा है। यहाँ पे अभी आप देखिए वैक्यूम हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। और वैक्यूम करने के बाद हम गैस खोलने से पहले कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद हम गैस खोल देंगे। और गैस खोलने से पहले हम सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन, जिसको कि लिक्विड लाइन कहते हैं, उस लाइन को हम खोलेंगे और खोल के तुरंत बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम लीक टेस्ट कर रहे हैं कि कोई लीकेज यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ में किसी प्रकार की लीकेज देखने को नहीं मिली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको फिट कर दिया और फिट करने के बाद एक बार हम वाटर लीकेज भी जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया कि हम काफ़ी दूर आए हुए हैं यहाँ पर। तो एक छोटी सी भी चूक अगर होगी तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि अब 150 किलोमीटर फिर दोबारा एक वाटर लीकेज के लिए आना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और भैया को भी तकलीफ होगी। तो इसीलिए मैं वाटर लीकेज भी चेक कर रहा हूँ, पानी डाल करके वो भी चेक कर ले रहा हूँ। और उसके बाद एक डाइकिन की एसी, उसकी भी फुल सर्विस। तो उससे पहले चाचा जी ने कहा कि भोजन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिव्य और भव्य भोजन और भव्य स्वागत, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। यहाँ पे इन्होंने हमें इस तरह से सुविधा दी। तब तक लाइट अभी कटी हुई है, हम वेट कर रहे हैं लाइट आने का। उसके पहले एक हमारे मित्र भी यहाँ बन गए, ये शेरू हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं और यहीं सुरक्षा का काम करते हैं। तब तक हमारी इनसे दोस्ती भी हो गई। और शुरू में आए तो इन्होंने ये भौंक रहे थे हमें, लेकिन अब आराम से बैठे हुए हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं बिजली आने का। और तब तक आपको ग्रीनरी दिखा दें कि यहाँ पे देखिए मकान के बाहर कितना ज़्यादा हरियाली और कितनी अच्छी व्यवस्था। यहाँ पे काम हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों चलने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे एक फॉलोअर मित्र हैं पांडे जी, जो कि अयोध्या से हैं और ये भी एक बहुत ही अच्छे एसी टेक्नीशियन है। ये भी एसी का काम करते हैं और ये सिर्फ हमसे मिलने के लिए प्रतापगढ़ आए हैं, जो कि 100 से 120 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया और हमने सारा सामान अपना समेट लिया है। यहाँ पे आप कार में देख पा रहे होंगे 2 माइक्रोवेव भी रखा हुआ है, ये भैया का ही है और ये ख़राब हो गया है और इनका ये कहना है कि यहाँ पे रिपेयर नहीं हो पा रहा था, तो आप लेते जाइए। तो हमने रख लिया है और इन्होंने कहा कि जब बन जाएगा तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। भैया ने कहा कि उनका वाराणसी आना जाना अक्सर होता रहता है, तो ये जब बन जाएगा तो ये वाराणसी से ले लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी और हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।